हमारा हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहली बार माननीय राजस्व मंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी और हमने ये फैसला किया जब हमारी सरकार बनी थी कि पुराने ढर्रे से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का युग है और उस युग में हमें आगे बढ़ना है। हमें बड़ी खुशी है कि 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है और ये ज़िले हैं जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक स्लॉट मिलेगा और एक ही बार उन्हें उस स्लॉट का समय जब मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा। हमारी सरकार इससे आगे बढ़कर और सोचती है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार घर बैठ के आपके ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, मकान की रजिस्ट्री होगी। हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक योजना 10 जिलों में शुरू की है और 10 जिलों के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है SRO, उसमें बिलासपुर में बिलासपुर सदर में किया है, चंबा में डलहौजी में किया है, हमीरपुर में गलोड़ किया है, कांगड़ा में जयसिंहपुर किया है, कुल्लू में भुंतर किया है, मंडी में पद्दर किया है, शिमला में कुमारसैन किया गया है, सिरमौर में राजगढ़ किया है, सोलन में कंडाघाट किया है, ऊना बंगाना किया है। जो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है इसमें आज के से पेपरलेस रजिस्ट्री होगी, यानी कि सारी रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी और पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी। इससे हमारे जो राजस्व से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती थी, कई बार तहसीलदार साहब नहीं मिलते थे, वो डिमार्केशन में गए हैं या सरकारी किसी और काम में गए हैं, पटवारी नहीं मिलते थे। रजिस्ट्री करवाने के लिए गांव के लोग, किसान लोग, बागवान लोग बैठते थे और उनको रजिस्ट्री करवाने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ता था। कई बार तो ऐसे मामले भी माननीय राजस्व मंत्री मुझे बता रहे थे कि रजिस्ट्री करवाने के लिए सुबह 11 बजे से बैठे और शाम को 4:30 बजे भी रजिस्ट्री नहीं हुई और कहा कि अगले दिन आए। तो इस सब समस्याओं का निदान करने के लिए हमने माई डीड नाम की पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है और ये 10 सब तहसीलों में शुरू हो गया है। ऐसे एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है और एक साल के भीतर आप देखोगे कि फेसलेस रजिस्ट्री घर बैठकर हो जाएगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इससे लोगों को आने वाले पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। आपदा के प्रति मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। जिस दिन आपदा आई उस दिन पहले दिन मैं खुद जब पता लगा कि थुनाग के एरिया में राशन की कमी है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मंडी ज़िले का ही पार्ट है, लोगों को मिलकर आया, उनके घरों को देख कर आया। शाम को पता लगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, फिर भी मैंने कहा कि आप चलिए और हेलीकॉप्टर की सेवा से हमें पहले दिन अनाज पहुँचाया। उसके लिए अगले दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी। हमने कैबिनेट बैठक में मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे उन्हें तुरंत प्रभाव से भेजा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पानी की योजनाओं के संबंधित में जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हमारे PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी गए, उन्होंने वहाँ हमने जितना देखा कि जितनी जल्दी सड़कों का खुलनी चाहिए, सड़कें खुली नहीं थी और सारी सड़कों को खोलने के लिए तकरीबन 100 के करीब JCB हमने लगवाई। तो 100 के करीब JCB मशीनें हमने लगवाई, 50 मशीनों का और वहाँ हमने इंतज़ाम किया। जब सड़कें खुली तभी सभी नेतृत्व वहाँ गया। इस चीज़ को हम नहीं कहते कि हमने कार्य किया है, ये वहाँ की जनता कह रही है कि हमने सड़कें खुलवाने में सरकारी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो रवैया अपनाया उसको तुरंत प्रभाव से हमने लागू किया। और आज ही अभी हमने एक 5 लाख की ऑफलाइन टेंडर की हमने प्रक्रिया शुरू की कि जहां बाढ़ग्रस्त है, चाहे धर्मपुर है, चाहे करसोग है, चाहे सिराज है, इन क्षेत्रों में ऑफलाइन टेंडर ताकि सड़कों का कार्य और तेज़ी से हो उसको किया जा सके। अब सड़कें खुल चुकी है,
लेकिन अब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बहुत समय लगेगा और ये नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कों दुरुस्त करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने टेम्परेरी तौर पर सड़कें खोल दी गई है और निश्चित तौर पर जो भी जाने गई हैं उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एक आपदा राहत पैकेज बनाया है। मैंने मंत्री जी को निर्देश दिए हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर को, कि हमारा एक आपदा राहत पैकेज आने वाले समय में कैबिनेट में आए और जो प्रभावित परिवार है उन्हें हम पूरी प्रकार से आर्थिक सहायता देंगे। हर घर जो टूटा है उसको हम बसाएंगे, हर घर में जो कपड़े और उनके बर्तन भे है उसका हम पैसा देंगे। किसी का पशु गया है, गाय मरी है या भेड़ बकरी मरी है या मुर्गी पालन से संबंधित जो पेशेवर लोग थे, हर पैसा हम देंगे। हालांकि आर्थिक संसाधन सीमित होने के बाद हम प्रत्येक घर को उजड़ने नहीं देंगे, उन्हें बसाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूं कि हमारी यहाँ वन भूमि है और वन भूमि में हमारी सरकार सिर्फ केस को अनुमोदित कर सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी 7 सांसद यहाँ से चुनकर गए हैं, 4 लोकसभा के गए हैं, 3 राज्यसभा के सांसद गए हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि अब उन आपदा प्रभावित परिवारों को जगह देने की बात है तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनके घर बनने लायक ज़मीन नहीं बची है, 5-5 बीघा जगह है लेकिन 1 बिस्वा भी जगह नहीं बची है, उनको मकान बनाने के लिए और कोई जगह नज़र हमारे पास नहीं आ रही है, वहाँ हम वन भूमि में उन परिवारों को बसाना चाहते हैं। सिर्फ मदद ये चाहते हैं कि सातों MP हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और वन भूमि में हमें केंद्र हमारे जो पीड़ित परिवार 2023-24 के भी आपदा प्रभावित परिवार है और जो अभी के आपदा प्रभावित परिवार है, उन लोगों को ज़मीन दिलाने में मदद करें। हम उन घरों को, अगर वो ज़मीन दिलाते हैं तो हम उन घरों को बसाने का पूरा कार्य करेंगे।